हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 20 ऐसी क्लासेस लेकर आऊंगा जिनमें 2024 की जितनी भी करंट अफेयर्स रही है उन करंट अफेयर्स को मैं कवर करूंगा। किसमें? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की जिसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्लाइट की तैयारी कर रहे हैं, और एक ये डर है मन में कि करंट अफेयर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो भाई करंट अफेयर्स को ऐसे कंप्लीट किया जाए। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन क्लासेस को देखना है और इन क्लासेस को देखने के बाद कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2000 प्लस से ज्यादा मैं क्वेश्चंस इसमें कराने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस के बेस्ड पर आपके एग्जाम में आराम से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और आपको बता दूं 2 लाइन आपके लिए है। 2 लाइन आपके लिए क्या है? आपके लिए 2 लाइन, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, बाबा तो करिए कम से कम। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और बेटा, पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों, जिनके हौसलों में उड़ान होगी। ठीक है, जिनके हौसलों में उड़ान होगी। तो एक बार इसके सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही क्लासेस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ही creation announced the creation of a sustainable hydrogel to remove माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि जिसकी एनआईआरएफ रैंक के एनआईआरएफ अगर रैंक देखी जाए तो इंडिया में पहली है। तो वो कौन है? आईआईएससी बैंगलोर। आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। रिसेंटली ईरान आर्मी अटैक्ड इजराइल। अभी आपको पता होगा कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया था। ठीक है, ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया था विद ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। व्हाट नेम हैज ईरान गिवन टू हिज अटैक। इस अटैक को ईरान ने क्या नाम दिया है? तो इस अटैक को ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस के नाम से नाम दिया है। ठीक है, ऑपरेशन प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहां पे क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 506 इन T20 क्रिकेट्स। तो कौन है भाई? वो है रोहित शर्मा जी। ठीक है, ये रोहित शर्मा जी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहां पे? रिसेंटली विच टीम हैज मेड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 287 रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो कौन सी भाई वो टीम है? वो टीम आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी वो सनराइज हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू हैव हाइब्रिड पिच रिकॉग्नाइज्ड बाय बीसीसीआई। ठीक है, तो कौन सा स्टेडियम है? वो ये है हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम। कौन सा? ये धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला में स्टेडियम है ये, HPCA, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ठीक है, धर्मशाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, तो इसका क्या है? हैज इंक्रीज द estimate of India's economic growth rate in the year of 2024 from 6.5% to how much? तो 6.5% से इसने कितना इसने जो है बढ़ा दिया है इसने। एक बार जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6.8। ठीक है, 6.5 से कितना हो गया? 6.8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर चलिए, रिसेंटली तिरंगा बर्फी है कि
तिरंगा बर्फी है, देख सकते हैं आप इसमें तिरंगा बर्फी, अगर आपने खाई हो तो आपको पता होगा कि कहाँ की ये बर्फी है ये, ठीक है। इसके बाद धलुआ मूर्ति एक ये है, ठीक है। मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ विच सिटी एसोसिएट विथ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन गिवन जीआई टैग, जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के पान को भी, यहाँ का जो पान है उसको भी जीआई टैग मिला है, और साड़ी को तो ऑलरेडी मिला हुआ था, ठीक है। तो पान को भी मिला है। तो भाई ये कहाँ की है ये तिरंगा बर्फी? ये है वाराणसी की, जिसको धर्म नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात यहां पे कर लेते हैं, डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक मिसाइल लॉन्च की है। डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक मिसाइल का, विच क्रूज मिसाइल विथ इंडिजीनियस इंजन, ठीक है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? तो उस मिसाइल का नाम है निर्भय। उस मिसाइल का नाम क्या है? निर्भय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये हुई है भाई अबू धाबी में, ठीक है। ये कहां पर हुई है? अबू धाबी में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली हैंडेड ओवर द कंसाइजमेंट ऑफ ब्रह्मोस? अच्छा, इस ब्रह्मोस से आपको याद रखना है, ये जो ब्रह्मोस है, ब्रह्म मीन्स यहां पर है इंडिया, और मॉस मीन्स यहां से हो जाएगा रसिया, ठीक है। मॉस्को पता होगा आपको, रशिया। तो ये दो लोगों ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है, और हाल ही में किसको दिया है इसने? फिलीपींस को इसने दिया है, इंडिया ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, रिसेंटली विच कंट्रीज मोहम्मद सालेन हैज बीन सिलेक्टेड एज द फोटो ऑफ द ईयर इन द वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 कंपटीशन? तो ये कहां के हैं? ये है फिलिस्तीन के, ये, ठीक है। ये फिलिस्तीन का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहां पे, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कंट्रीज एंटी टेररिज्म यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के जो एंटी टेररिज्म यूनिट है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल तो इसका एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर, ठीक है ना। किसी ने कमेंट किया? अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार देखेंगे, ये है कौन? बी श्रीनिवास। ये एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है, ये डायरेक्टर जनरल। और ये एंटी टेररिज्म यूनिट के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये नालिन प्रभात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है नालिन प्रभात जी, और ये है बी श्रीनिवास जी, जो कि एनएसजी के डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है? चलिए बताइए इसका आंसर, कौन जब बताने वाला है इसका आंसर? Who has been honored with the prestigious Hockey India's Ashunta Lakra Award during the Hockey India 6th Annual Award 2023? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका दीपिका सोरेंग रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दीपिका सोरेंग जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई which name has the Indian Navy recently conducted an exercise of the Eastern Seaboard under the operational control of the Eastern Naval Command? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है पुअर लहर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर रहने वाला है? आपको पता होगा ये भाई साहब कौन है ये, ठीक है। और आर प्रज्ञानंद कौन थे, इसको भी आप बताएंगे कि ये कौन थे, ठीक है। आर प्रज्ञानंद, ठीक है। और इनको भी आप जानते होंगे, डी गुकेश जी है ये, तो इसका आंसर भी डी गुकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन है ये? यंगेस्ट प्लेयर टू चैलेंज फॉर द वर्ल्ड टाइटल वाई विनिंग द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट इन टोरंटो, ठीक है। तो डी गुकेश जी हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसेंटली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 2550 निर्वाणा महोत्सव
एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ये भारत मंडपम वही है जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है। भारत मंडपम वही है जहां पर G20 की मीटिंग हुई थी। और इस निर्माणा से आप बता सकते हैं कि किसको डिनोट करता है एक तरह से ये, तो ये करता है महावीर जी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, एक बार जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, कौन है ये? महेंद्र सिंह धोनी जो है एम्बेसडर बने हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर HDFC बैंक हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन बैंक विथ 8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कैपिटलाइजेशन, तो कौन है, कौन सी बैंक है वो? ICICI बैंक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो कौन है भाई ये जो कौन है, इनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है, कौन है ये? कृष्णा एला है ये, कृष्णा एला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Recently, which public undertaking has been giving the status of नवरत्न कंपनी by the central government? तो किसको मिला है ये? एरेडा को मिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एरेडा कंपनी है ये सोलर जो पैनल्स टाइप के होते हैं ना उनको बनाती है, ठीक है ना। चलिए, सोलर पैनल्स को ये बनाती है। Where has India's first multi-purpose green hydrogen plant बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये कहां पर एक तरह से देखा जाए ये कहां पर इनॉग्रेट हुआ है ये? तो ये हुआ है झकरी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। झकरी हिमाचल प्रदेश में ही इनॉग्रेट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो वन है बिल्कुल इसका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच कंट्री सिंगर रिजवाना चौधरी। तो ये जो रिजवाना चौधरी जी है ये है बांग्लादेश से है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिजवाना चौधरी कहां से है? बांग्लादेश से है ये। फिर बात करते हैं यहाँ पे, हु हैज बीन गिवन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो कौन किसको मिला ये? नोवाक जोकोविच को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी मुझे याद आया अमिताभ बच्चन जी से यहाँ पे मुझे कि अभी इनकी रिसेंटली शो में समय रैना भी गए हुए थे। अब ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे ये बुला रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, समय रैना जैसे को यहाँ पे ये। चलिए, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। तो कहाँ पर लगी है रिसेंटली क्लाइमेट क्लॉक? ये लगी हुई है न्यू दिल्ली में। और इसका आंसर क्वेश्चन इसका जो है KBC में पूछा भी गया था, ठीक है। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द 26th नेवी चीफ ऑफ द कंट्री। तो कौन बन गए हैं ये? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले VR चौधरी जी थे, अब दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 30 अप्रैल 2024 अप्रैल मंथ वॉज ऑब्जर्व एज द अवेयरनेस मंथ ऑफ विच डिजीज। तो किसके लिए ये किसके लिए एक तरह से देखा जाए ये ऑब्जर्व है ये, मतलब कौन सी डिजीज के लिए है यहाँ पे ये? तो यहाँ पर देखा जाए ऑटिज्म डिजीज के लिए एक तरह से ये ऑब्जर्व है ये वाला मंथ, ठीक है। 1 अप्रैल to 30 अप्रैल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट नेम वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। तो इसका नाम है दस्तलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल किसका करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, दस्तलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, Who has recently been honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट हो गया है और ये सबसे पहले जो अवार्ड मिला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। लेकिन रिसेंटली किसको मिला है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई यहाँ पर ये है कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर साइंस, ठीक है। किसका मतलब यहाँ पर क्या है? कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है।
तो भाई ये किसको मिला है यहाँ पर अवार्ड, तो ये मिला है रतन टाटा जी को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं मैं यहाँ पे, तो फ्रेंच कार बेकर, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे मुझे। आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या है? फ्रेंच कार मेकर सिट्रोइन हैज बीन अपॉइंटेड विच क्रिकेट लीजेंड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। तो किसका अपॉइंटेड किया गया है? ये महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, विच इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। तो किसको मिला है ये मिला है रतन टाटा जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Where did साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल टू कॉमोरेट इट्स 70 ईयर। तो कहां पर हुआ है भाई ये साहित्य अकेडमी एक देखा जाए तो कहां पर हुआ है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर मुंबई होगा? क्या इसका आंसर मुंबई होगा? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जितने भी साहित्य अकेडमी है कहां पर, ये इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दिल्ली में ही है। जब इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है इसका, तो ये कहां पर होगा प्रोग्राम? ये तो ये दिल्ली में ही प्रोग्राम होगा ये, ठीक है ना, दिल्ली में प्रोग्राम होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, विच महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, पावर बीन अवार्डेड द स्कोच ESG अवार्ड 2024 रिन्यूएबल्स एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। तो किसको मिला है ये मिला है REC लिमिटेड को, REC लिमिटेड को मिला है, ठीक है। और ECG का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस, ठीक है, तीन यहाँ पे ये इसका ECG का फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा, ठीक है, पैरादीप पोर्ट हैज ओवरटेकन which port to become the port of the country doing the most cargo handling in 2023 to 2024। तो कौन सा पोर्ट है वो? क्या वो दीनदयाल उपाध्याय कांडला वाला पोर्ट है ये वो, या वो कौन सा पोर्ट है? तो एक बार इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर क्या है? दीनदयाल ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट कांडला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करूं, रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली फ्लाइट्स टेस्टेड विच न्यू जनरेशंस बैलिस्टिक मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, ठीक है। तो कौन सी भाई इन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है निर्भय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्भय, ठीक है। क्या नाम है उसका नाम जो है वो उसका नाम जो है वो निर्भय उसका नाम है, ठीक है। निर्भय उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड, इसका नाम निर्भय नहीं है, अग्निप्रायम है, अग्निप्रायम, ठीक है। वो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? निर्भय नहीं है, अग्निप्रायम है, ठीक है, अग्निप्रायम। मुझे पहले वाले का मुझे याद था, ठीक है, अग्निप्रायम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या, हु हैज बीन नेम्ड एज द ICC मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2024। मार्च 2024। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है कमेंदू मैंडी श्रीलंका एंड माइया, ठीक है, बाउचर इंग्लैंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में हाल ही में भी कौन सी बैंक ने जो है अपनी ब्रांच खोली है? वो खोली है HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, 38 क्वेश्चन पर यहाँ पर आ चुके हैं, 38 क्वेश्चन पे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है।
और 38 क्वेश्चन क्या है, तो एक बार जल्दी से एक बार 38 क्वेश्चन को देखेंगे। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जॉन्स डर्क्स, ठीक है, कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस 2024 फॉर द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। तो भाई ये कौन है, ये डॉक्टर गगनदीप कांग, ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज अडानी ग्रुप रिसेंटली इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड बायो CNG बायोगैस प्लांट। तो ये ला रहा है भाई कहाँ पे, मथुरा में इन्होंने जो है ला रहे हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो RIB। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन बन गए, ये सैफ अली बी सारन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, आप लोग इसका आंसर क्या रहने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथ आनंद। तो कौन बन गए हैं सरपासिंग विश्वनाथ आनंद के बाद यहाँ पर, तो अर्जुन एरिगेसीज, ठीक है, कौन बन गए, अर्जुन एरिगेसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डी कुकेश को मत कर देना, ये नहीं है डी कुकेश जी, ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है यहाँ पर, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके चेयरमैन यहाँ पर कौन बन गए इसके चेयरमैन, एसोचैम के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं संजीव नायर। ठीक है, संजीव नायर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, the World Bank has increased India's GDP growth forecast for 2023 to 2024 to how much? ठीक है, 2023 से 2024 तक देखा जाए इंक्रीज कितनी हुई है इंडिया की जीडीपी, इंडिया जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है यहाँ पे, ये तो 7.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हु हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव मोर देन 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो कौन सी कंपनी जो है वो भाई बन चुकी है यहाँ पे, कौन सी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है यहाँ पे, तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और हाल ही में अडानी जी की बेटे की शादी भी हुई है हाल ही में। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया है, लेकिन इन्होंने इतना शो अप नहीं किया जितना मुकेश अंबानी जी ने किया था। ठीक है, जितना मुकेश अंबानी ने किया था। चलिए बात करते हैं, विच एक्टर has been made the brand ambassador by the election commissions to attract more and more youth to vote in the Lok Sabha election 2024। तो कौन बने थे यहाँ पे, ये आयुष्मान खुराना जी बने थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो वो है 46 क्वेश्चन। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक कैंसर जीन थेरेपी है। ठीक है, थेरेपी है, ये थेरेपी CAR-T, ये इंपोर्टेंट है। CAR-T एक जीन कैंसर थेरेपी जिसका नाम क्या है, CAR-T है। इसको लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, ये कहाँ पर आया है, ये तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है। ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा टू बी इंक्लूड इन द इकोनॉमिक्स एडवाइजरी कमेटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो भाई कौन है इसके जो है, एक तरह से देखा जाए यहाँ पे कौन रिसेंटली हैज बीन अनाउंस वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा to be included in the economic advisory committee of the world bank group। तो कौन बन चुके हैं, ये बन गए हैं राकेश मोहन।
ठीक है, राकेश मोहन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 111 साल के हैं, ये ब्रिटेन से रिलेटेड है। कहाँ से? ये ब्रिटेन के हैं ये चाचा जी, ये जो कि 111 साल के हो गए हैं ये। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जॉन अल्फर्ड जी जो है वो कितने साल के हो गए? 111 साल के ये हो चुके हैं। ये रिसेंटली इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन का इन्होंने। ठीक है, तो कहाँ से रिलेटेड है ये है भाई ब्रिटेन से रिलेटेड है ये। ठीक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड बाय द ब्लू ओरिजिन एज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिज्म? गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है, गोपीचंद थोटाकुरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोपीचंद थोटाकुरा है, तो थोटाकुरा है ये। ठीक है, गोपीचंद थोटाकुरा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये है बिल्किस मीर। ठीक है, ये बिल्किस मीर, ये वाला बिल्किस है ये। ठीक है, ये वाला बिल्किस नहीं है, ये बिल्किस मीर है ये। एक बार फिर से, बिल्किस मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, विच पोएट एंड राइटर टू कन्नड़ लैंग्वेज has been honored with the World Literary Award 2024 by the World Literary Organization WOW? तो कौन ये भाई ये बन चुके हैं, ये कौन बन चुके हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है रहने वाला है, इसका आंसर जी कौन रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ममता जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ममता जी। ठीक है, ममता जी बहुत अच्छी पोएट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आफ्टर द Iran's Chabahar Citadel located in which country is the second foreign port for which India has got the right to operate? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? म्यांमार। इसका आंसर क्या रहने वाला है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर है 23 क्वेश्चन यहाँ पर है। 23 क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली researchers of which IIT have achieved great success in developing a nano sensor? तो कौन से IIT ने रिसर्च किया है ये? तो ये क्या मद्रास के ने किया है ये? क्या ये मुंबई IIT ने किया है रिसर्च? ये किसने किया है? तो IIT जोधपुर ने किया है यहाँ पे। ठीक है, किसने किया है? IIT जोधपुर ने, जोधपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सुल जनरल ऑफ विच कंट्री नीरज शर्मा हैज बीन अवार्डेड द मेडल ऑफ ऑनर? तो मेडल ऑफ ऑनर जो मिला है वो किसको मिला है? मेडल ऑफ ऑनर मिला है। ठीक है, विच कंट्री? नीरज शर्मा जी है, कौन सी कंट्री के हैं ये नीरज शर्मा जी? है कौन सी कंट्री के हैं नीरज शर्मा जी? है पलायू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द स्टेट्स फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज हैज बीन कंप्लीटेड ऑन तुलसी फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ग्लास स्काई ब्रिज जो है हैज बीन कंप्लीट हुआ है? तो ये हुआ है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चित्रकूट में हुआ है ये, चित्रकूट में। अकॉर्डिंग टू द रैंक रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? ठीक है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो नीलगिरी से याद रखना आपको, नीलगिरी हिल्स भी है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री जल जीवन मिशन? ठीक है, तो कहाँ पर है ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट? ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में ही है। नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। ठीक है, ये और इसी
तमिलनाडु में। और इसी माउंटेन्स पर कौन रहता है? टोडा ट्राइब्स, टोडा ट्राइब्स, ठीक है। टोडा ट्राइब्स इन्हीं माउंटेन्स पर जो है रहती है। जड़ी बूटियों के मामले में बहुत एक्सपर्ट है ये टोडा ट्राइब्स, जड़ी बूटियों के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट है ये, ठीक है, टोडा ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, वेयर वाज द कंट्रीज लार्जेस्ट एवर ईयर मिलिट्री एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड। तो इंडियन एयरफोर्स का जो गगन शक्ति अभी हाल ही में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है, कहाँ पर हुई है ये? तो एक बार आप लोग जरूर बताएंगे, जल्दी से कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये पुणे में हुई है, क्या ये पूरे महाराष्ट्र में हुई है, क्या ये प्रयागराज में हुई है, क्या ये कहां पर हुई है? पोखरन राजस्थान में। और अक्सर ऐसी एक्सरसाइज राजस्थान में ही होती है, डिजर्ट वाले एरिया में। राजस्थान के डिजर्ट वाले एरिया में ही ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। रिसेंटली इंडियाज Jagjit Pavadia has been re-elected for the third term in which major body of United Nations। तो यूनाइटेड नेशंस के ये जो है यूनाइटेड नेशंस के थर्ड टाइम मेजर बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, जगदीप पवादिया। तो किसके हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। रिसेंटली द असलान डेवलपमेंट बैंक हैज बीन रिवाइज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ forecast for India's financial year 2024 to 2023 to 2024 from 6.7 to how much? तो 6.7 से ये कितनी हो चुकी है? ये 6.7 से ही 7% हो चुकी है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो विच इंडियन फिल्म हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कैनस फिल्म फेस्टिवल 2024। तो कौन सी फिल्म जो है भाई इसमें सेलेक्ट हो चुकी है? क्या वो कैप्टन मिलर है? क्या वो पुष्पा है? कौन सी फिल्म है यहाँ पे वो? तो वो फिल्म जो आपकी रहने वाली वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, इमेजिन ऑल एज लाइट, ठीक है। तो ये जो है आज की आपकी क्लासेस है, ये जो थी आज आपकी क्लासेस थी टोटल आपकी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में लगभग आपके जो है 60 क्वेश्चंस आप लोगों के रहे हैं। तो एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए क्लास कैसे लगी, कैसी आप लोगों को क्लास नहीं लगी है। अभी मैं 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन मैं इसके लगभग 150 से ज़्यादा एक क्लास में क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे 20 क्लास में ही इसको कंप्लीट मुझे इसको कराना है। तो जल्दी से एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो 15 मिनट शो की जो मेरी वीडियोज़ डली हुई हैं, आप लोग एक बार उन वीडियोस को भी एक बार जल्दी से आप लोग देखिए, आप लोग उन वीडियोस को, ठीक है। और ग्रुप डी के अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो उन प्रैक्टिस सेट को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोग पर्टिकुलर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से आपको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे रीजनिंग के, मेरे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। तो एक बार आप लोग उनको आप जल्दी से आप लोग देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।